बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक। आज हम कोरोना टेस्ट के बारे में कुछ बात करेंगे और वो है कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना या कोविड-19 में दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक वायरल टेस्ट जिसमें मौजूदा इन्फेक्शन का पता चलता है, दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट जिसमें गुज़श्ता इन्फेक्शन का पता चलता है। वायरल टेस्ट हमें मौजूदा इन्फेक्शन बताता है, यानी वायरस की मौजूदगी बताता है। तकरीबन 6 घंटे में नतीजा निकल आता है। इसमें हम पीसीआर टेस्ट करते हैं जिसमें आरएनए को मालूम किया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आमतौर पर नेज़ोफेरिंजियल स्वाब लिया जाता है। स्वाब लिया जाता है नाक और गले के दरमियानी हिस्से से। स्वाब लेकर लेबॉरेटरी भेजते हैं। नाक और गले वाला टेस्ट पहले 1 हफ्ता में कारामद होता है, क्योंकि उसके बाद वायरस गले से हटकर सीने और फेफड़ों को चला जाता है। लिहाजा पहले हफ्ते में टेस्ट कराना अगर हो तो आप नेज़ोफेरिंजियल स्वाब, वो गले और नाक के साथ जो स्वाब होता है वो लेते हैं। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर गया है तो फिर बलगम या फेफड़ों की सिक्रीशन या बलगम निकालना, उसको टेस्ट कर सकते हैं। एफडीए के मुताबिक नेज़ोफेरिंजियल स्वाब के मुकाबले में सलाइवा या लुआब जो होता है गले का और फेफड़ों का, वो ज़्यादा कारामद है 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद। येल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के मुताबिक जो सलाइवा या लुआब का टेस्ट करते हैं वो नेज़ोफेरिंजियल स्वाब के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तनद है और ज़्यादा अरसा तक बीमारी को तलाश कर सकता है। दूसरा टेस्ट होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये हमें गुज़श्ता इन्फेक्शन बताता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा अरसे तक पॉजिटिव रहता है। ये एंटीबॉडीज़ बताता है कि वायरस के ख़िलाफ़ जो जिस्म हमारा एंटीबॉडीज़ बनाता है उसका पता चलाता है। जिन लोगों में कोविड-19 की इन्फेक्शन, कोरोना की इन्फेक्शन बग़ैर अलामात के गुजर गई हो, उनको भी ये सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है, एंटीबॉडी टेस्ट जो है, ये उनकी तशख़ीस भी कर सकता है। ये 1 से 3 हफ्ते के बाद पॉजिटिव आता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनने में कुछ वक्त लगता है। तो अगर 1 हफ्ते में मरीज़ हो तो उसको नेज़ोफेरिंजियल गले और नाक का स्वाब का टेस्ट कराना चाहिए, पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। और अगर 1 हफ्ता 10 दिन से लेके टाइम ज़्यादा गुजर गया है तो फिर आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, वो ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा कोरोना की बीमारी में हम सीने का एक्सरे भी करते हैं, उसमें हमें न्यूमोनिया जैसी पिक्चर मिलती है और कभी कभी बहुत कंसोलिडेटेड स्पॉट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा फेफड़ों का स्कैन भी किया जा सकता है, जिसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हम कहते हैं, वो मिलती है हमें, और इस तरह हम कोरोना की तशख़ीस में ये टेस्ट मुआविन साबित होते हैं। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब, हम सब एक सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें।